भाई ये सवाल बहुत दफ़ा इम्तिहानात में पूछा जाता है। हमें एक तरफ बता दिया जाता है कि ए जमा बी जमा सी किसी कदर के बराबर है। जैसे यहाँ ये सब जमा होकर बराबर हो जाते हैं 7 के। और फिर फ़ौरन ही इस किस्म का कोई सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है कि 5 ए जमा 5 बी जमा 5 सी किसके बराबर होंगे? भाई इस किस्म के सवाल को देखकर सबके हाथ-पाँव फूल जाते हैं और मेरे भी फूल जाते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में फ़ौरन ये बात आती है कि हमें इन्होंने 3 वेरिएबल्स एक इक्वेशन में दे दिए हैं। हमें उन तीनों ही वेरिएबल्स की इकदार नहीं मालूम, तो आखिर हम इस इक्वेशन की मदद से ये इक्वेशन कैसे हल कर सकते हैं? लेकिन हर बार की तरह जब मैं थोड़े इत्मीनान से गहरी साँस लेकर उस सवाल को फिर से देखती हूँ, तो फिर वो इतना मुश्किल नहीं लगता। चलें, बताती हूँ कि क्यों नहीं इतना मुश्किल लगता अब ये सवाल मुझे। तो इस बारे में हम यूँ सोच कर देखते हैं कि असल में तो हम 5 से ए, बी और सी तीनों को ही ज़रब दे रहे हैं। तो इस पूरी चीज़ को हम यूँ भी दिखा सकते हैं कि 5 ब्रैकेट्स के बाहर आ जाएगा, यानी इसको हम फैक्टर आउट कर लेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा ए जमा बी जमा सी। तो इस पूरी चीज़ को हमने 2 अनासर में बाँट लिया है। और अब अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि ए जमा बी जमा सी तो बराबर होते हैं 7 के। तो इस पूरी चीज़ की जगह अगर हम 7 डाल दें तो यूँ 5 ज़रब 7 बराबर हो जाएँगे 35 के। और बस इतनी सी बात थी और ये सवाल हल हो गया। चलें, अब इसी किस्म की एक और मिसाल को देख लेते हैं। अच्छा, अब ये सवाल थोड़ा-सा ज़्यादा पेचीदा है। यहाँ a जमा बी जमा सी बराबर है -1 के और साथ ही साथ हमें 2 और वेरिएबल्स भी दे दिए गए हैं। यहाँ x जमा y बराबर है 7 के और अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा। तो ऐसा करें कि एक दफ़ा इसको खुद से हल करने की कोशिश करें। भाई हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं। अब इन हालात में ये तो हो नहीं सकता कि हम हर वेरिएबल की कदर अलग-अलग मालूम कर पाएँ, है ना? लेकिन हम a जमा बी जमा सी को अगर एक ग्रो यानी ग्रुप समझ लें और x जमा y को एक दूसरा ग्रुप समझ लें, तब शायद हम इस पूरी चीज़ को बहुत आराम से हल कर पाएँ। चलें फिर काम शुरू करते हैं। तो अपनी आसानी के लिए इन टर्म्स की तरतीब बदल लेते हैं पहले तो। तो पहले a वाली टर्म यूँ ही आ जाएगी, उसके बाद हम -9b लिख लेंगे, फिर -9c, फिर -7x और फिर -7y। और भाई यूँ तरतीब बदलने से हमें अब साफ-साफ दिख रहा है कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है। इन पहली 3 टर्म्स में -9 मुश्तरका है, तो इसको हम एक मुश्तरका आंसर के तौर पे बाहर निकाल लेते हैं, फैक्टर आउट कर लेते हैं। और फिर ब्रैकेट्स के अंदर बकाया टर्म्स आ जाएंगी, जो कि हैं a जमा बी जमा सी। भाई इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो हमें फिर से यही चीज़ वापस मिल जाएगी। तो ये दोनों बातें एक जैसी ही हुई, हमने कुछ ज़्यादा तब्दील नहीं किया है, सिर्फ शक्लें बदली हैं और उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, अब यहाँ -7 इन दोनों टर्म्स के बीच में मुश्तरका है, तो -7 को हम बाहर निकाल देंगे और फिर पीछे रह जाएगा x जमा y। अच्छा, इन ब्रैकेट्स को भी खोल लेंगे तो हमें फिर से यही एक्सप्रेशन वापस मिल जाएगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई a जमा बी जमा सी हमें मालूम है कि -1 के बराबर होता है। तो अब इस पूरी चीज़ की जगह हम यहाँ पे -1 डाल देंगे। अच्छा, अब इस -7 को यूँ ही लिख लेते हैं और x जमा y बराबर हो जाते हैं 7 के, जैसे कि हमें इस इक्वेशन में दिया हुआ था। तो इसकी जगह हम 7 लिख लेते हैं। -9 ज़रब -1 बराबर होते हैं +9 के और -7 ज़रब 7 बराबर होते हैं -49 के। अब 9 में से अगर हम 49 माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा सिर्फ 40, यानी -40। तो ये है हमारा जवाब।